दोस्तों तो आज के वीडियो में हम दो आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। आज मार्केट में दो एसएमई आईपीओ ओपन थे। एक है राजगौर कैस्टव डेरिवेटिव्स आईपीओ और दूसरा है वुमेन कार्ट आईपीओ। तो जानेंगे कि आज आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन आया है। इसके साथ ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे और जानेंगे कि आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो अगर वुमेन कार्ट आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 16 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 18 अक्टूबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 86 रुपीज़ रखा गया है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। अगर इसके इशू साइज की बात करें तो आईपीओ मात्र 9.56 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो अगर वुमेन कार्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स नहीं है। तो इस आईपीओ में 5% का जो पोर्शन है वो मार्केट मेकर के लिए है, 47.48% एचएनआईज के लिए और रेस्ट 47.48% रिटेलर्स के लिए है। वुमेन कार्ट आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 15.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 6.28 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 22.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो वैसे तो डे टू में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो आईपीओ में हमें डिसेंट सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। और कल आईपीओ का आखिरी दिन है तो कल आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आज इस आईपीओ में उम्मीद से थोड़ा सा कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और इसके पीछे का कारण है कि आज से राजगौर कैस्टर आईपीओ भी ओपन होते हुए देखने को मिला है, जहाँ की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। तो इसकी वजह से इसमें थोड़े से सब्सक्रिप्शन कम आते हुए देखने को मिले हैं। तो जब मार्केट में एक साथ दो आईपीओ ओपन होते हैं और अगर किसी आईपीओ की ज़्यादा डिमांड है तो पूरी की पूरी जो डिमांड है तो उसी ओर शिफ्ट होती हुई देखने को मिलती है। हालांकि आईपीओ का साइज छोटा है तो कल इस आईपीओ में आपको सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं और कल इस आईपीओ में एचएनआईज की ओर से भी आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि कल इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। कल इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वुमेन कार्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 16,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 11 साढ़े 11% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो वैसे तो बात करें तो आईपीओ में आज दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आए हैं, क्योंकि आज से राजगौर कैस्टर आईपीओ भी ओपन होते हुए देखने को मिला है। तो इसमें जो डिमांड थी वो थोड़ी बहुत उधर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बात करें तो इसके प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कल इस आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकता है और आईपीओ के लिस्टिंग से आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस नहीं है, लेकिन आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव्स आईपीओ को देख लेते हैं और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना है। और नेक्स्ट आईपीओ है राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव्स आईपीओ। ये आईपीओ 17 अक्टूबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 20 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 47.81 करोड़ का है। यहाँ पर 44.48 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 3.33 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। अगर राजगौर कैस्टर आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर 28.73% का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए है। उसके बाद 5.31% मार्केट मेकर्स के लिए है। क्यूआईबीज के लिए 18.24% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 14.43% का पोर्शन दिया गया है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.29% का पोर्शन है। तो चलिए अब इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। राजगौर कैस्टर आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ 6.13 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो पहले दिन ही आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया है। अगर यहाँ पर क्यूआईबीज पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ को करीब 11.25 गुना सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि आईपीओ 10.76 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में ही आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से खूब सब्सक्राइब किया गया है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से डे 1 में ही आपको एक्शन देखने को मिलता है, और वो भी आईपीओ ओपन होने के साथ ही इसमें आपको सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले थे। अगर एचएनआईज पोर्शन की बात करें तो एचएनआईज पोर्शन 1.47 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 5.61 टाइम सब्सक्राइब किया गया है।
तो आईपीओ में आज हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ का साइज भी बड़ा है, यानी कि 47 करोड़ से ज़्यादा बड़ा आईपीओ है। लेकिन फिर भी आईपीओ पहले दिन ही 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो मार्केट में इस आईपीओ की ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। और अगर इस आईपीओ में बात करें तो एंकर लिस्ट में भी आपको साथ साथ नाम देखने को मिल रहे हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स भी इस आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और यही रीज़न है कि आज हमें डे 1 में ही आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और खासकर क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को करीब 11.25 गुना सब्सक्राइब किया गया है। तो अगर किसी आईपीओ को लेकर बड़े इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी में दम है, यानी कि कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। और खासकर एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉकिंग पीरियड रखा होता है। तो अगर किसी कंपनी का बिजनेस बढ़िया है तो ही आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। राजकोर कैस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम भी 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो आईपीओ से आपको 20% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन जिस तरह आज डे 1 में ही आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं तो डे 1 में ही आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि पहले दिन ही आईपीओ में करीब 11.25 गुना आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि जनरली किसी भी आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से डे 1 में आपको सब्सक्रिप्शन कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आईपीओ को पहले दिन ही सबसे ज़्यादा क्यूआईबीज की ओर से ही सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। एंकर बुक में साथ साथ नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी भी आईपीओ को लेकर बड़े इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो वहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस पर होती है। तो अभी इसका प्रीमियम आपको 20% के अराउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन आईपीओ के लिस्टिंग से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस तरह का ही सेम एक्शन विन्यास इनोवेटिव्स टेक्नोलॉजी आईपीओ में देखने को मिला था। इसके अलावा ई फैक्टर आईपीओ में भी देखने को मिला था। वहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन एंकर बुक में अच्छे नाम देखने को मिल रहे थे। साथ ही आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से खूब सब्सक्राइब किया गया था और दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिली थी। तो यहाँ भी उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें कि आपको वुमेन कार्ट आईपीओ और राजकोर कैस्टोर आईपीओ, आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना चाहिए, तो अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो फिर आप राजकोर कैस्टोर आईपीओ के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है तो आप दोनों ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वुमेन कार्ट आईपीओ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स हैं। तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो अगर इससे पहले आए हुए वन क्लिक लॉजिस्टिक इंडिया आईपीओ अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर आईपीओ का साइज भी करीब आपको 10 करोड़ से कम देखने को मिल रहा था और आईपीओ की लिस्टिंग बम्पर देखने को मिली थी। लेकिन उसकी मार्केट में स्टार्टिंग से ही डिमांड थी, लेकिन वुमेन कार्ट में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ का साइज भी छोटा है। तो आईपीओ में कल आपको डिमांड भी आती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है तो फिर आप वुमेन कार्ट आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो फिर आप राजकोर कैस्टोर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो फिर आप राजकोर कैस्टोर आईपीओ के साथ जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।